एंड बात करते हैं दोनों की डिफरेंस वगैरह, तो इसके अंदर आपको मिलता है 10 mm का ड्राइवर, डायनेमिक ड्राइवर। एंड यहाँ पर Realme Buds2 में मिलता है आपको 11.2 mm का हाई बेस ड्राइवर। एंड सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मैं हूँ ब्रिजेश और आप देख रहे हैं टेक्नो टीवी। और यहाँ पर मेरे पास दो एयरफोन है, जो कि पहला है वो है बोट का Bassheads 242, एक स्पोर्ट एयरफोन है। एंड जो दूसरा है वो है Realme का Buds2। तो आज ये वीडियो में दोनों का मैं कंपेरिजन वगैरह करने वाला हूँ। एंड दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए आपके नीड के हिसाब से, मतलब आपको क्या प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं पहले बिल्ड क्वालिटी वगैरह की। तो जो बोट की बिल्ड क्वालिटी है, आपको यहाँ पर एक टेंगल फ्री वायर मिलता है एंड आपको यहाँ पर एक रबड़ी फिनिश में मिलता है, जो कि मुझे खास पसंद नहीं आया। इससे अच्छा मुझे 225 का वायर की जो क्वालिटी थी वो पसंद आई है। जहाँ से आपका लेफ्ट एंड राइट सेपरेट होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इसका जो वायर है काफ़ी पतला है। एंड इसका मुझे एक डाउन पॉइंट यही लगा कि इसका जो यहाँ के जब आपका लेफ्ट एंड राइट में जो सेपरेट होता है, इसका वायर की क्वालिटी काफ़ी पतली है एंड मुझे लगता है बहुत ही ईजिली टूट जाएगा ये। एंड यहाँ पर आपको देखिए इसमें भी 3 बटन मिलते हैं, प्ले एंड पॉज के लिए एंड वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज़ के लिए। एंड इसका जो हेड है, आपको यहाँ पर फुल प्लास्टिक का हेड मिलता है। एंड यहाँ पर आपको देखिए ईयर हुक वगैरह भी मिलते हैं, क्योंकि स्पोर्ट एयरफोन है। एंड इसमें आपको XP X4 की रेटिंग भी मिलती है, वाटर प्रूफ की। एंड इसके जो बड्स वगैरह हैं अच्छे हैं, मतलब प्राइस वाइज ठीक है, सॉफ्ट है एंड आपको ईयर में बहुत ही कंफर्टेबल फील होते हैं। एंड इसका जो भी हेड है, जिसका एंगल है 45 डिग्री पे है, तो बहुत ही परफेक्टली आपके ईयर में फिट हो जाता है। एंड बात करते हैं Realme Buds2 की, इसकी जो वायर क्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको जो है ब्रेडेड वायर मिलता है, प्रॉपरली ब्रेडेड वायर मिलता है। एंड इसकी जो वायर क्वालिटी है काफ़ी मतलब रगेड है, काफ़ी अच्छी है। एंड ये इसका जो वायर है Realme का, ये बहुत ईजिली टैंगल नहीं होता है, मतलब टैंगल फ्री टाइप में ही है। इसका जो हेडफोन जाएगा आपको एक नॉर्मली ही मिलता है। एंड इसके अंदर आपको एक केबल ऑर्गेनाइजर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप एयरफोन को आप कहीं कैरी वगैरह कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो ये पॉकेट में टैंगल वगैरह नहीं होगा। एंड इसका यहाँ पर जो सेपरेट होगा लेफ्ट एंड राइट में, इसकी जो क्वालिटी है वायर की काफ़ी बेहतरीन है एज़ कम्पेयर टू 242। इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड देखिए वायर काफ़ी ठीक है। एंड इसके अंदर आपको मल्टी फंक्शन बटन मिलता है, यहाँ से अपने वॉल्यूम को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको देखिए प्लेन पॉज का बटन भी Buds2 के मिलने वाला है। एंड काफ़ी सॉफ्ट है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड इसके अंदर भी आपको देखिए 45 डिग्री का एंगल मिलता है, तो आपके ईयर में बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाता है। एंड बात करते हैं दोनों की डिफरेंस वगैरह, तो इसके अंदर आपको मिलता है 10 mm का ड्राइवर, डायनेमिक ड्राइवर। एंड यहाँ पर Realme Buds2 में मिलता है आपको 11.2 mm का हाई बेस ड्राइवर। एंड बात करें दोनों की ऑडियो क्वालिटी वगैरह की, तो दोनों ही बहुत ही बेस ही ईयरफोन है, मतलब दोनों के अंदर आपको बेस बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। एंड इसका जो ड्राइवर है Realme का 11.2 mm का, जिस वजह से इसका जो बेस है काफ़ी पंची हो जाता है। अगर इससे वोकल्स वगैरह की, तो इससे दोनों में वोकल्स वगैरह उतने अच्छे नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू 225। तो अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, आपको बेस भी चाहिए, वोकल्स वगैरह काफ़ी अच्छे चाहिए, तो आप 225 को बहुत इजीली कंसिडर कर सकते हैं। एंड उसकी जो वीडियो की लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप जाके वहाँ से उसका भी रिव्यू देख सकते हैं। एंड बात करें दोनों के कंपैरिजन वगैरह की, आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको एक एंगल में मिलते हैं एयरफोन्स। एंड इसके जो कंफर्ट वगैरह है दोनों का ही काफ़ी अच्छा है। बट मैं पर्सनली अगर मुझे नॉर्मली यूज़ करना है तो मैं Realme Buds2 को यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका जो कभी कभी इसका होता है, इसका जो ईयर हुक है आपको ईयर में थोड़ा इरिटेटिंग सा लगने लगता है। अगर आप इसको काफ़ी टाइम के लिए यूज़ करेंगे, 4 to 5 आवर्स अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको थोड़ा इरिटेटिंग लगने लगता है एंड आपके ईयर में पेन भी वगैरह होने लगता है। बट इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है एंड बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाते हैं। एंड बात करें दोनों की प्राइस वगैरह की, तो अराउंड ये भी 500 से 600 रुपीज़ में रहता है। एंड Realme Buds2 भी आपको अराउंड 500 एंड 600 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड बात करें दोनों की डिफरेंस की, तो एक स्पोर्ट एयरफोन है एंड आप इसको आप एक डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ईयर हुक्स वगैरह मिलते हैं, तो अगर आप रनिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल हो जाए वो सिचुएशन वगैरह में। बट अगर आपको एक नॉर्मल एयरफोन चाहिए तो आप इसको Realme Buds2 को बहुत ईजिली कंसल्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, इसके अंदर आपको Realme Buds2 के अंदर आपको 6 मंथ की ही वारंटी मिलती है, जो कि मुझे डाउन पॉइंट लगा है। एंड इसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है बोट 242 में, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड बोट 242 के अंदर आपको यहाँ पर एक क्लिप मिलती है, जो कि आप इसको अपने शर्ट वगैरह में भी क्लिप कर सकते हैं एंड ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। एंड दोनों ही एयरफोन्स काफ़ी अच्छे अपनी अपनी कैटेगरी में। तो अगर आपको एक स्पोर्ट एयरफोन चाहिए तो आप इसको बहुत इजीली कंसिडर कर सकते हैं 242 को। एंड अगर आपको एक नॉर्मल एयरफोन चाहिए जो कि आप डे टू डे यूज़ करना चाहते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनना है आपको, मूवीज़ वगैरह देखने, तो आपके लिए Realme Buds2 काफ़ी बेहतरीन है। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट एयरफोन है ये प्राइस रेंज में। एंड मैं होप करता हूँ आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आपको कौन सा एयरफोन परचेस करना चाहिए। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो लाइक करें। एंड ऐसे कंटेंट फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड।